बरछी कलेजा चीर रे, दुख दे के ओ लक्ष्मण प्यारा, आज राम नू बंधावे कौन वीर रे। भाई कुछ तो मुख से बोलो, तनिक आंख तो खोलो। अब तो बहुत सो चुके, हाय अफसोस, तुम्हारे तो हाथ पांव भी बिल्कुल ठंडे हो चुके। हाय प्यारे भाई, कुछ तो मुख से बोलो। मैं माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? उन्होंने कितनी खुशी खुशी तुम्हें मेरे साथ भेजा था। भाई लक्ष्मण, तुम क्यों मुझे इस तरह से उदास छोड़े जाते हो? आए, भाई लक्ष्मण, उठो मेरे भाई। मेरे भाई, मेरे भाई, उठ जाओ। भगवान धैर्य करो, होनी को कौन नहीं रोक सकता, किंतु इस प्रकार लक्ष्मण जी जीवित तो नहीं हो पाएंगे। मैं मानता हूं कि शरीर पर बहुत ही अधिक घाव है, किंतु फिर भी शुक्र है कि उनके लक्षण अच्छे हैं। इसलिए सोच समझकर उनका इलाज करवाइए और इस रोने धोने को जाने दीजिए। किसका इलाज और कैसी दवाई? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं उठाई। और न्यायी मेघनाथ, तेरा बार चल गया और तू लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। ओ कमबख्त रावण, अब तो तेरे घर में घी के दीपक जल गए होंगे और काल के दूत तेरे सर से टल गए होंगे। मेरी दुर्भाग्यता, तेरी बाजी बढ़ा गई और लक्ष्मण की असमय मौत तेरे जीवन के दिन बढ़ा गई। प्यारी सीता, अब अपने छुटकारे की आस छोड़ दो और रावण की कैद में ही अपने जीवन के दिन तोड़ दो। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत कुछ मशगूर हूं, किंतु अपनी भाग्यहीनता से मजबूर हूं। जाओ, जाकर अपना राज संभालो और जरा अंगद को भी मेरे पास बुला लो। बेटा, तुम अपने चाचा के साथ अपनी राजधानी लौट जाओ और राज्य संबंधी कार्यों में
इनका हाथ बटाओ। जैसा भी तुम्हारे चाचा कहें उनका हुक्म मानना और उनकी आज्ञा का पालन करना। विभीषण जी, मैंने जो आपको वचन दिया था, अर्थात लंका का राज्य दिलाने का वादा किया था, उसको मैं पूरा करने से लाचार हूं, जिसके लिए आपसे क्षमाकार हूं। महाराज, मुझे अधिक शर्मसार न करिए। कूले में बड़े राज, भाड़ में जाए लंका। यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाए, एक लंका तो क्या 100 लंका भी इन पर कुर्बान कर दूंगा। यदि आवश्यकता हो तो अपने आप को भी इसी जगह बलिदान कर दूंगा। यह है कौन? हनुमान। कृपा निधान। अच्छा, आप भी तशरीफ ले आए। प्यारे हनुमान, रोते क्यों हो? परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, किसी का क्या दोष? मेरी तो प्रारब्ध ही सो गई। भगवान, निसंदेह मैं गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया। यह लीजिए, मेरा भी झगड़ा निपटा दीजिए और मुझको भी लक्ष्मण जी के बराबर सुला दीजिए। हनुमान जी, इसमें आपका भी क्या दोष है? प्यारे भाई, अब तो उठ जाओ, कुछ तो बोलो मेरे भैया। मेरे भैया सुना दे, कुछ बोल रे, कुछ बोल रे, ओ मेरे भैया, कुछ बोल रे मेरे भैया, सुना दे, कुछ बोल रे, कुछ बोल रे, ओ मेरे भैया, कुछ बोल रे। प्यारे भाई, हे विधाता, तुम्हारे साथ साथ मेरी किस्मत भी मुझसे। अब मैं माता को क्या जवाब दूंगा? मेरे भैया, कुछ तो बोलो। प्यारे भाई, अब तो आंखें खोलो, कुछ तो बोलो भाई। महाराज, युद्ध में मरना और मारना, स्वयं घायल होना या
या दूसरे को घायल करना साधारण सी बात है। प्रभु धैर्य रखिए। लक्ष्मण जी का इलाज करेंगे और निसंदेह वे स्वस्थ हो जाएंगे। हाय अफसोस, मेरा इस कदर रोना चिल्लाना सब फिजूल रहा। आह भाई, तू मुझको बिल्कुल ही भूल रहा। परमेश्वर के वास्ते अपनी जुबान को तो हिला और मुझे एक बार भाई कह के तो बुला। लक्ष्मण, यह आलम बेहोशी है अथवा सदैव की खामोशी है। भाई लक्ष्मण, उठो मेरे भाई, एक बार मेरे गले लगो और मुझे भाई कहकर तो बुलाओ। भगवान, जरा अपनी तबीयत को संभालिए, क्योंकि लक्ष्मण जी तंदुरुस्त हैं। हाँ भाई, संसार में ऐसा कोई नहीं जो उपदेश करना ना जानता हो, किंतु ऐसा कोई है जो दूसरे का दुख भी अपने जैसा मानता हो। कल तुम ही बाली के मृतक शरीर पर अपना जानी दुश्मन होने पर भी धाए मार मार कर रो रहे थे। यहां तक कि तुमने आत्मघात करने का भी प्रयास किया। सुग्रीव जी, तुम्हें वह समय बिल्कुल याद नहीं। लक्ष्मण जैसा भाई तो सारे विश्व में दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस भाईचारे को देखो। जब भाई पर दुख आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे। भाई तो बलिहार हो चुका, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख लो वादा किया, तो अपना क्यों कर भाई ने आया था कल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी इसके मरने पर दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। महाराज, लंका में सुषेण नामक एक वैद्य है। यदि वह आ जाए तो लक्ष्मण जी बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान जी, अब किस बात का इंतजार है? आप जाइए और शीघ्र ही वैद्य जी को लेकर आइए। जैसी आज्ञा भगवान। प्यारे भाई, वनवास मिला था मुझको जब,
तब उबल पड़ा था भाई ये, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। पहले तो मां की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रात भाव पर महलों को ठोकर मारी थी। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यह भ्राता था। खाने को फल, पीने को जल हर रोज वनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों का, मिल सकता नहीं यार ऐसा। ऐ दुनिया तू ही बता दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। ऐ ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आजाब मेरे सीने पर। लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, तुम्हें इस तरह कहां की नींद आई? अब तो उठ जाओ। भाई लक्ष्मण, अब मैं किसको भाई कह के पुकारूंगा? भाई लक्ष्मण, परदेश में तूने ये क्या किया? गजब कर दिया, हाय जुल्म कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया? गजब कर दिया, हाय जुल्म कर दिया। भाई, अब मैं किसको भाई कह के पुकारूंगा? भाई कह के किसी को पुकारा करूंगा? जुदाई के गम में मारा मारा फिरूंगा। अरे लक्ष्मण, भाई कह के किसी को पुकारा करूंगा? जुदाई के गम में मारा मारा फिरूंगा। पिया भी मरेगी कहती पिया ओ पिया। गजब कर दिया, हाय जुल्म कर दिया। परदेश में तूने ये क्या किया? गजब कर दिया, हाय जुल्म कर दिया। प्यारे भाई, कुछ तो मुख से बोलो, तनिक आंख तो खोलो। भाई, अब तो रोते रोते मेरी आंखों के आंसू भी खत्म हो गए। हनुमान जी को गए हुए भी बहुत समय हो गए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी, आप आ गए, आप वैद्य जी को ले आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी, जल्दी मेरे भाई का इलाज कीजिए। ये मैं कहां आ गया?
भगवान, मैं वेद दशानंद के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि वैरी को लंका पर जाकर आराम करूं। इसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे ये काम किया जाए? है राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, धर्म के प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म शब्द पर लक्ष्मण जी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जग जीवन चिर शरीर इन शब्द से चैतन्य हुआ। है नाथ चर्चा धर्म की थी, किस केवल उस समय परीक्षा को, वरना दास तो आया है अपने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण नहीं है दशानंद के घर का, सहयोगी है सहकारी है इस समय विभीषण के दल का। भगवान, घाव तो बहुत गहरे हैं। वैद्य जी, कुछ उम्मीद भी है, अन्यथा बिल्कुल भी आशा नहीं है। अवस्था तो अच्छी है, किंतु शोक, जिस औषधि की आवश्यकता है वह इस समय मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, वह कौन सी औषधि है? संभव है कि खोजने से मिल जाए। भगवान, ऐसी कोई बहुमूल्य औषधि नहीं है। अमृत संजीवनी नाम की एक जड़ी बूटी है जो गंधमादक पर्वत पर उकायत से उत्पन्न होती है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी तंदुरुस्त हो सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि वह बूटी सूर्य उदय से पहले आनी चाहिए, अन्यथा उसका आना ना आना एक समान है। क्योंकि लक्ष्मण जी केवल रात भर के मेहमान है। मेरे बहादुर सिपा सलार हनुमान, अब किस बात का विचार है? मेरे तथा लक्ष्मण के जीवन का तुम्हारी हिम्मत पर ही दारो मदार है। भगवान, भला मुझे कब इनकार है? यदि आवश्यकता हो, मेरा सर भी आपके चरणों में स्वीकार है। हनुमान, तुम जल्दी जाओ,
हनुमान जाओ बल दिखलाओ, हनुमान जाओ बल दिखलाओ, संजीवनी बूटी ले आओ, मेरे लखन को मुरझाई है, मेरा हाल देख के जी डरदा, मेरे लखन को मुरझाई है, मेरा हाल देख के जी डरदा। आज मेरा जी घबराए, आंखों से आंसू भर आए, ये डर मुझको तड़पाए, कहीं रात ना गुजर जाए, सीने पे शक्ति लगी हुई, ये सोच सोच के जी डरदा, मेरे लखन को मुरझाई है, मेरा हाल देख के जी डरदा, मेरे लखन को मुरझाई है, मेरा हाल देख के जी डरदा। हनुमान जी आप जाइए और अधिक देर ना लगाइए। सुषैण वैद्य जी, मैं उस बूटी को पहचानूंगा कैसे? हनुमान जी, वह बूटी रात्रि के समय दीपक की तरह चमकती है, उसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। ठीक है वैद्य जी। प्यारे भाई, दोनों ने किया था प्यार, मगर मुझे याद। आंखें तो खोलो, कुछ मुख से तो बोलो। हनुमान जी को गए हुए भी काफी समय हो गया है, ना जाने ये रात इतनी जल्दी क्यों कम हो रही है। भाई बहुत सो लिए, अब उठ भी जाओ।
ना जाने हनुमान जी अभी तक पहुंचे होंगे या नहीं, उन्हें वह बूटी मिली होगी या नहीं। चले भी आओ ओ बालाजी, आजा जल्दी आजा, तुझे राम पुकारे। लक्ष्मण भैया के आकर के प्राण बचा रे। आजा जल्दी आजा, तुझे राम पुकारे। लक्ष्मण भैया के आकर के प्राण बचा रे। चले भी आओ ओ बालाजी, आजा जल्दी आजा, तुझे राम पुकारे। लक्ष्मण भैया के आकर के प्राण बचा। भाई नर बानर सब दुखी हो रहे हैं, आंसुओं से अपने देखो मुख धो रहे हैं। धरा रो रही है, गगन रो रहा है, सुखी चैन आज अपना सब खो रहे हैं, सब रो रहे हैं। चले भी आओ ओ बालाजी, आजा जल्दी आजा, तुझे राम पुकारे। लक्ष्मण भैया के आकर के प्राण बचा। भाई माता पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब तो आंखें खोलो। रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया, पर तू क्यों इतना कठोर आत्मा हो गया? मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा? मां पूछेगी लखन कहां, तो क्या कहकर समझाऊंगा? उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला फड़फड़ा उठेगी। अब जलहीन मीन से व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी। तब तुम इस मूर्छा से मरते हो, सीता मरती है लंका में। रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबके जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। धिक्कार इस तरह से लड़ने पर जिसमें ये पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी हेतु गवाया है। मरने वाले का लाल से काला जो पड़ता जाता है, वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दर्शाता है। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से, अपने ही भीतर के रण से। यह जाता है ऊंचे सर से, पर मैं नीचे सिर किए हुए पत्नी के हित भाई खोया, काला कलंक में लिए हुए। अपने उपकारों के घर को
फिर आज और भरते जाना अंतिम इच्छा इस राघव की, इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में ही बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों को इतना लिख देना सागर के तट पे, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पे। तू ही स्वीकार कर ले ए फलक, यह बात थोड़ी सी, तेरा एहसान मानूंगा, बढ़ा दे रात थोड़ी सी। किए हैं जिस कदर तूने, जुल्म सब भूल जाऊंगा। यदि दे दे मुझे तू वक़्त ठहराव थोड़ी सी। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य निकलने वाला है, क्योंकि पूरब की ओर कुछ उजाला है। ओ जालिम, जरा सब्र कर, नहीं तो गजब हो जाएगा। तू सारे संसार को जगाएगा, मगर लक्ष्मण सदा की नींद सो जाएगा। नहीं महाराज, ऐसा क्या अंधेर है, अभी सूरज निकलने में बहुत देर है। वह देखिए, पूरब की ओर कुछ रोशनी है। मुबारक हो भगवान, यह रोशनी सूर्य की नहीं, बल्कि ये हमारा बहादुर हनुमान है। कौन? हनुमान? हाँ भगवान। हनुमान जी, आप तो पूरा पर्वत ही ले आए। सुषेण जी, मैं क्या करता, वहां तो पूरा पहाड़ ही जगमग हो रहा था, इसीलिए मेरी समझ में ना आया तो मैं पूरा पहाड़ ही ले आया। धन्य हैं हनुमान जी, आप धन्य हैं। वैद्य जी, आप अधिक देर ना लगाइए और लक्ष्मण का उपचार कीजिए। हनुमान जी, इसको लक्ष्मण जी के पैरों में रगड़िए। जहां जहां इनके जख्म हैं, वहां वहां इसे रगड़िए।
वैद्य जी, अभी तक इस बूटी ने अपना गुण नहीं दिखाया, क्योंकि लक्ष्मण को तो बिल्कुल होश नहीं आया। महाराज, पिछले 10-12 घंटे से लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं। थोड़ा समय तो लगेगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, प्यारे भाई हनुमान जी, उठो प्यारे भाई। लक्ष्मण, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मेघनाथ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि लक्ष्मण पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। भगवान, अब आप मुझे लंका नगरी में छुड़वा दीजिए। क्यों नहीं सुषैन जी? प्यारे हनुमान, कहिए मेरे कृपा निधान। आप वैद्य जी को लंका छोड़ आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र की जय। विभीषण जी, क्या आपको मालूम है कि लंका की तरफ से कल के युद्ध की कमान किसके हाथ है? हाँ भगवान, कल के युद्ध की कमान रावण का भाई कुंभकर्ण के हाथ है। बहुत अच्छा, तो कल के युद्ध की कमान मैं स्वयं संभालूंगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत होने वाला है। सिर्फ 10 मिनट का समय हमको आप और दे दीजिए। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध और कल नगर के मुख्य मार्गों से राम और रावण की सेनाएं निकलेंगी और 4 बजे यहीं पर दशहरे का महापर्व मनाया जाएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोग के सामने प्रस्तुत होने वाला लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध। ₹21,000 हमारे रामला कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष, जिन्होंने 2 सालों तक हमारे रामला कमेटी का पूरा लेखा जोखा रखा और बहुत ही तन से, मन से, धन से पूरे परिवार ने यहाँ रामलीला की सेवा करी। तन से भी सेवा करी, मन से भी करी और अब भी कर रहे हैं, और धन से भी। ₹21,000 प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। प्रभु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वह जिस भी खजाने से ये धनराशि आई है, ईश्वर वो खजाने हमेशा भरे रखे। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और इसी तरीके से धर्म की, सनातन की और
समाज की सेवा में आपका परिवार लगा रहे। बहुत बहुत रामलला कमेटी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाला है। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध और कल दशहरे का महापर्व इसी प्रांगण में मनाया जाएगा। शाम 4 बजे नगर के मुख्य मार्गों पे प्रभु श्री राम और रावण की सेनाएं युद्ध करते हुए निकलेंगी और यहीं पर आकर समापन, और 4 बजे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। मेरा सभी जनता जनार्दन से, श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कल समय से पहुंचकर महापर्व में सम्मिलित हों। कल शाम 4 बजे इसी प्रांगण में। आज के ये जो हमारे सुंदर दृश्य थे, जिसमें पहले लक्ष्मण मूर्छा और अब आपने देखा किस तरीके से संजीवनी वाला दृश्य तैयार किया गया। इसके पीछे एक हमारी टीम है मंच प्रबंधन की, जो कि पर्दे के पीछे रह के काम करती है, जिसमें हमारे राजू काड़ला जी, धीरज गुलाटी जी और उनके साथ 2-3 लोग और हैं। मैं भी नाम उनके पूछ लेता हूं। उनके अथक प्रयासों से, शिवम उड़िया हो गए, उनके अथक प्रयासों से ये 2 दृश्य आपको दिखाए गए। अभी मैं चाहूंगा एक बार उस टीम के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। पर्दे के सामने वो लोग नहीं आ पाते, लेकिन आपने देखा कितना सुंदर दृश्य लक्ष्मण मूर्छा का, और ये भी संजीवनी बूटी लाने वाला दृश्य आप लोगों को दिखाया गया। जय श्री राम। जय शंकर की जय श्री राम। जय शंकर की, जय श्री राम। राम और रावण की सेनाएं आमने सामने, बहुत ही भीषण युद्ध होता हुआ। कुंभकर्ण भी मैदान में आ चुके हैं, मेघनाथ भी। आज की लड़ाई में कुंभकर्ण, राम की सेनाएं आमने सामने।